बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की वबा जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और पंजाब में जो कोरोना के मरीज़ों की सबसे ज़्यादा तादाद है वो लाहौर में है। लाहौर में जो इस वक्त मेयो हॉस्पिटल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव और कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन हैं प्रोफेसर असद असलम साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम बात करते हैं कि कोरोना के मरीज़ों के हवाले से वो क्या इकदाम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि जो कोरोना के मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा लाहौर में है, पंजाब में, और सबसे ज़्यादा लाहौर में जो है वो मेयो हॉस्पिटल में है। आप उनको किस किस्म की ट्रीटमेंट दे रहे हैं और मरीज़ों की क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त लाहौर में इस वक्त तक 199 मरीज़ जो कोरोना पॉजिटिव हैं लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं। उनमें से 111 जो हैं वो मेयो हॉस्पिटल में हैं और अभी तक हम अल्लाह का शुक्र 9 पेशेंट से जब होकर घर में जा भी चुके हैं। तो टोटल आप 111 और 9 मिला लें तो 120 टोटल अभी तक एक महीने में मेयो हॉस्पिटल ही सिर्फ आए। हमने इन पेशेंट को कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ग्रुप के रिकमेंडेशन पर और हमारे जो फिजिशियन हैं जो कि गैर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनके कहने पर, उनके रिकमेंडेशन पर हमने इनको एंटी मलेरियल और एजिथ्रोमाइसिन का कम्बिनेशन शुरू कराया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए हैं। 9 पेशेंट सेहतयाब होकर चले गए हैं और बाकी जो पेशेंट इस वक्त दाखिल हैं उनको भी हमने 5 दिन की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। कुछ ने कंप्लीट कर ली है, कुछ जो 4-5 दिन पहले आए हैं उनका आज आखिरी दिन है दवाई का। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मरीज़ वो दाखिल हैं उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो मुशाहिदा है कि ये दवाई हमें कोरोना के इलाज के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो रही है। ये बताइए कि चाइना में और पूरी दुनिया में ये मरीज़ आए हैं तो वहाँ की स्टडी क्या कहती है? जैसे चाइना के हवाले से उन्होंने अपने मरीज़ों को कौन सी मेडिसिन दी या दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, और वहाँ जो पेशेंट का जो क्योर होने का रेशो है वो क्या है? देखें, इस वक्त जो पूरी तरह मुल्क जो पूरी तरह इसको तकरीबन काबू कर चुका है वो चाइना है और चाइना की ही जो पब्लिकेशन है हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने ही एंटी मलेरियल ड्रग का जिक्र किया कि उन्होंने यूज़ की और फ़ायदेमंद हुई और उन्होंने एक और भी पब्लिकेशन किया जिसमें उन्होंने तंदुरुस्त मरीज़ों का, जब वो तंदुरुस्त होकर घर गए, उनका प्लाज्मा भी जो मरीज़ इस वक्त बीमारी में मुब्तला थे उनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया। तो बेसिकली हम एंटी मलेरियल तो यूज़ कर रहे हैं, प्लाज्मा वाली स्टेज पर अभी हम नहीं पहुंचे। तो उसके लिए भी जो हमारे फिजिशियंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप भी उसको दिन रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सपर्ट के साथ उसकी मुशावरत कर रहा है और जब वो उसकी रिकमेंडेशन देंगे तो वो भी शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ये जो है आम लोगों के लिए बता दें कि प्लाज्मा है क्या चीज़। और कराची के एक नौजवान है जो कि सेहतयाब होकर गए हैं या उन्होंने जो है अपना प्लाज्मा डोनेट भी किया है। तो प्लाज्मा अगर आप इसकी स्टडी पर आगे चले जाएंगे और प्लाज्मा की आपको डोनेशन चाहिए होगी तो ये किस तरह हेल्पफुल होगा? ये देखें, प्लाज्मा में बेसिकली एंटीबॉडीज़ बनती हैं। किसी की बीमारी होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनते हैं, तो उन एंटीबॉडीज़ को इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। हमने जैसे मैंने बताया कि अभी ये इसके मतलब एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप जो है वो प्लस जो माहिर हैं वो इसके मतलब कभी मुशावरत कर रहे हैं कि इसको किस तरह पेशेंट जो सेहतयाब होकर जा रहे हैं उनको कैसे उनका प्लाज्मा को इस्तेमाल करना है आइंदा आने वाले मरीज़ों के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आपका हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा मरीज़ों को देख रहा है, वहाँ आपने सेंटर भी बना दिया है, क्वारंटाइन सेंटर भी बना हुआ है। तो ये बताइए कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, बाकी जो लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट है प्रॉपर मिले हुए हैं या नहीं मिले? ये देखें, जो रिकमेंडेशन के मुताबिक किस स्टेज पर किसने कौन सा हिफाजती लिबास पहनना है हम बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं और कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई पैरामेडिकल स्टाफ, कोई जैनिटोरियल का स्टाफ भी उन हदायत के मुताबिक ही कर रहा है। उसमें कोई किसी किस्म का हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। खुसूसन वो डॉक्टर, नर्सिस और हेल्थ प्रोफेशनल स्टाफ जो डायरेक्ट सस्पेक्टेड पेशेंट और पॉजिटिव पेशेंट के साथ इन कांटेक्ट होता है उन पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमने ये वबा शुरू होने से पहले ही 1000 किट अपने पास स्टोर कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास इस वक्त 1000 किट मेयो हॉस्पिटल में मौजूद है। हम किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को, किसी हेल्थ प्रोफेशनल को इन किट्स के बगैर
इन मरीजों के पास नहीं जाने देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हर शख्स जो है ये क्लोरोक्विन जो है वो खुद से खाना शुरू कर दे, कोई ऐसा पैगाम दे दें कि क्लोरोक्विन प्रिवेंशन के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है। क्लोरोक्विन बगैर डॉक्टर के मशवरे से, बगैर मॉनिटरिंग के खाने से बड़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मैं बता दूं, ये कार्डिक एरिथमिया कर देते हैं, ये हार्ट में प्रॉब्लम देते हैं, इसलिए कोई रोल नहीं है प्रिवेंशन में। ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट पर इस्तेमाल होगी जो दाखिल होंगे और जो अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग डॉक्टर के होंगे। मेरा लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो लॉकडाउन है और जो सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है उसको ऑब्ज़र्व करें। इस बीमारी से, इस वबा से निजात हासिल करने का एक ही रास्ता है, अपने आप को घरों तक महदूद रखें, एहतियात करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। जी, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब। उनका ये कहना था कि आवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए और ख़ुद से जो है कोई मेडिसिन ना लें, और ख़ास तौर पर जो क्लोरोक्विन के बारे में कहा जा रहा है कि ये अच्छी दवा साबित हो रही है कोरोना मरीज़ों के हवाले से, लेकिन ख़ुद से फिर भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। प्रोग्राम में हमें लेनी है ब्रेक। इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद होंगी, उनसे हम बात करेंगे। जी, वेलकम बैक। इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, ये बताइए, कोरोना के केस हैं वो रोज़ाना की बिनाद पर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है वो रायविंड में जो है वो मरीज़ों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये तेज़ी से बढ़ना नहीं है। तेज़ी से बढ़ने का तो जो रफ्तार है वो तो आपने देखी ना कि बाकी ममालिक में किस तरह है। इस वक्त जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें से परसेंटेज जो आई है वो आपको पता है कि 914 थे कल शाम को, नई रिपोर्ट जो है वो तो तब आएगी, और 142 वो थे मरीज़। अब ये बात आप मत भूलिएगा, जो मेजॉरिटी आपके हमारे पास जो नंबर बढ़ते हैं वो जो लोग क्वारंटीन में हैं ना, उनके नंबर बढ़ते हैं। अब जैसे अगर जब मैं 142 नंबर अपने टोटल में ऐड करती हूँ तो वो नंबर जो है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से अब हमने कोशिश ये की है, जैसे तबलीगी जमात के जो सारे लोग हैं उनकी क्वारंटीन कर दी है, उन सब के टेस्ट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि वो 14 दिन की क्वारंटीन पूरी करके, और फिर जिस तरह हम लोगों ने जो ज़ायरीन आए थे उनको 14 दिनों के बाद घर जाने दिया, फिर उनको भी घर जाने देंगे। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो जिनमें पॉजिटिव आ रहा है उनको ट्रीटमेंट जो है वो किस किस्म का दिया जा रहा है? वो देखें जी, अब मुझे नहीं इस वक्त साइंटिफिक कोई एविडेंस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जो 914 लोग हैं हमारे पास, उनमें से 90% जो हैं उनके बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं या ना होने के बराबर है। माइल्ड सिम्टम्स का ये मतलब है कि कह देगा जी मेरे सर में दर्द है या मुझे खांसी आई है या हल्का सा बुखार है तो पैनाडोल से ही, क्योंकि वायरस का तो ऐसा आपको पता कोई इलाज नहीं होता। मकसद ये है कि अगर कोई थोड़ी सी सिवियर इलनेस हो, जैसे कि कोई नमोनिया के कोई फैक्टर डेवलप हो, उसके लिए कहा जाता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन जो है वो इस्तेमाल की जाए। वो उसकी हमने ट्रायल इंशाल्लाह शुरू करनी है। एथिकल कमेटी जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की है उसके थ्रू वो ट्रायल हो गई है, और इंशाल्लाह जो हमारे मरीज़ हैं जो थोड़े से लगता है कि वो सीरियस कंडीशन में हैं उन पे हम करें। इस वक्त तो हमारे पास जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो सिर्फ 2 हैं जिनको हम क्रिटिकल कह सकते हैं। अब आ गया मसला कि जी कितनी डेथ्स हुई हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं वो 11 हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो 11 है। और वो भी देखें ना, जिन लोगों को भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे उसने 41 साल की खातून जो है उनका जब इंतकाल हुआ है तो कोमॉर्बिडिटी ये थी कि वो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव थी, सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हेपेटाइटिस। उनका क्रॉनिक हेपेटाइटिस का ही प्रॉब्लम था पहले, और जिन लोगों को कोई और बीमारी हो उन पे कोरोना वायरस ये देखा जा रहा है कि उसका बहुत शदीद हमला होता है। लेकिन अगर किसी को कोई और बीमारी नहीं है तो नॉर्मली देखा जा रहा है कि हमारे लोग बहुत हद तक उस इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं और सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि ये सब लोग तो हमारे पास है ना। 914 लोगों को हम रोज़ाना फॉलो अप कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। और ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सिचुएशन इंडिया में भी यही है, बांग्लादेश में भी यही है, श्रीलंका में भी यही है। तो इसके बारे में बहुत सारी थेरीज आनी शुरू हो गई हैं। कोई कहता है कि जी शायद टीबी का सबको वैक्सीन लगी थी तो ये इस वजह से कोई प्रोटेक्शन मिल गई हमें, या ये कि सबको मलेरिया
آپ کو پتہ ہے ملیریل بیلٹ سب کو مچھروں نے کاٹا, ملیریل بیلٹ ہے, تو شاید اس وجہ سے کوئی پروٹیکشن ملی. بات ابھی تک دیز آر آل ہائپوتھیسز. ڈاکٹر صاحب ہماری ابھی جو ہے نا اسد اسلم صاحب سے بات ہوئی ہے پروگرام میں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو مریض آ رہے ہیں ان کو ہم نے کلوروکوئین دینا شروع کر دیا اور اس کے پازیٹیو رزلٹ بھی آ رہے ہیں, تو بات ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ کو یہی تو بات میں نے بتائی ہے نا کہ جن کے کوئی سمٹمز ہیں ان کو وہ دے رہے ہیں, ان کے اوپر وہ ٹرائی کر رہے ہیں, اور وہ ٹرائی کرنے کے بعد بتایا تو ہے کہ ٹرائل جو ہے باقاعدہ اس کے اوپر کرنے لگے دیکھنے کے لیے. تو یہ جب آپ بہت سارے مریضوں کو دے کے تو نتائج دیکھیں گے تو پھر کچھ ہم بتا سکیں گے کہ اس کا کتنا پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. پورے پنجاب میں آپ نے کرونا کے مریضوں کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیا انتظامات مزید؟ دیکھیں جی اس وقت الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ہم نے ہسپتال بھی مخصوص کر دیے, کوئی 7 ہسپتال تو ویسے مخصوص ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم فیلڈ ہاسپٹلز بنانے شروع کر دیے. کل آپ نے ٹرائل شروع ہو گیا کرونا ہاسپٹل کا, جو ہمارا 1000 بیڈڈ ہاسپٹل جی ایکسپو سینٹر کا. پھر 200 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے وہ ہمارا فیلڈ ہاسپٹل تیار ہو گیا گجرات کے اندر, کیونکہ ہمارے پر ایک گجرات کے اندر بھی ایک بہت بڑا لوڈ آ رہا ہے. اسی طریقے سے جیلم کے اندر فیلڈ ہاسپٹل, اسی طریقے سے فیلڈ ہاسپٹلز بھی ہم ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو ہم 10,000 مریضوں کا تو ہم نے سسٹم بنا لیا ہے کہ ویل بی ایبل ٹو لک, پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں, 10,000 مریضوں کا تو ہم ان ون کو خیال کر سکیں گے. اب مقصد آ گیا کہ ہمارے سامنے جب یہ جو فگرز آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کو کرونا وائرس تو ہے لیکن ان کو سمٹمز کوئی نہیں. اب جیسے فار ایگزامپل یہ جو ہمارے اجتماع کے لوگ تھے ان میں سے صرف 23 لوگ, یعنی جو 142 ہیں ان میں سے 23 لوگ ہسپتال آئے ہیں مائلڈ سمٹمز کے ساتھ. باقی لوگ جو ہیں وہ ادھر ہی ان کو علیحدہ کر کے اور کوارنٹین کر دیا گیا بیکاز ان کے کوئی خاص سمٹمز نہیں تھے. تو اب جو پالیسی ہم اختیار کر رہے ہیں وہ یہ ہے اگر وہ لوگ جن میں سمٹمز نہیں ہیں اور پازیٹیو ہیں ان کو ہم کوارنٹین میں علیحدہ رکھیں گے, جن کے سمٹمز ہوں گے وہ ہسپتال میں آئیں گے. اور جس طرح ہم نے کرونا ہاسپٹل میں ارینج کیا ہے وہ 3 ہالز بنے ہیں, اور چائنیز بھی اسی اس ماڈل پہ کام کرتے تھے. اس میں ایک میں مائلڈ کیسز ہوں گے, ایک میں ماڈریٹ اور ایک سیویئر ہوگا. اور پھر اگر ان میں سے سیویئر میں سے کسی کو خدا نخواستہ وینٹ کی ضرورت ہوئی تو ایکسپو والے جو ہیں دے ول گو ٹو شوکت خانہ, اور میو والے جو ہیں انہوں نے اپنا وینٹیلیٹرز کے ساتھ بیڈز تیار کیے ہوئے ہیں. اسی طرح پی کے لائی کے اپنے تیار ہیں. یہ تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے آفر ضرور دی ہے لیکن ابھی تک جو ہے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کتنے بیڈ ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحت کی سہولیات یا کرونا کے حوالے سے جو سہولیات دی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بات کی. آج کے پروگرام سے سلیم شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.